लद्दाख में चीन की हर गुस्ताखी का होगा हिसाब। चीन की छाती चीरने को तैयार पिनाका मिसाइल। दोस्तों, गलवान घाटी में धोखेबाजी करने वाली चीन को सबक सिखाने के लिए भारत हर स्तर पर तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से लेकर हिंद महासागर में नौसेना के बेड़े को बढ़ाने तक जल, थल और नभ में भारत ने जिस तरह से अपनी शक्ति को स्थापित किया है, उसे पार पाना भी चीन के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। इस समय हर मोर्चे पर भारतीय सेना चीन के सामने डटी हुई है। चीन के चालबाज चरित्र को समझते हुए भारत चौकन्ना और सरहद से जुड़े हर मोर्चे पर मुस्तैद भी है। दरअसल LAC पर चीन के खिलाफ की गई अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए और धार देने के लिए भारत ने इसी महीने एक और बड़ा कदम उठाया था। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर और L&T के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए बड़ी डील की थी, जिसके तहत इस मिसाइल को अब भारत में ही बनाया जाएगा। और अब भारत ने पिनाका रॉकेट्स, लॉन्चर्स और जरूरी उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इस बारे में सारी जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस को सौंप दी है। देश के सारे डिफेंस उपकरणों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ये तय करना DGQA का ही काम है। पिनाका मिसाइल को तैयार करने के बाद चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। चीन की तैयारियों को ध्वस्त करेगी पिनाका। पिनाका असल में एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दाग सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर डेवलप किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। पिनाका के पुराने रॉकेट्स अनगाइडेड थे, यानी एक बार छोड़े जाने के बाद वो पूर्व निर्धारित लोकेशन पर जाकर गिरते थे। नए पिनाका से अब गाइडेड रॉकेट छोड़े जा सकते हैं, जो पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक हैं। DRDO सूत्रों का कहना है कि टाटा ट्रक पर स्थापित किए गए पिनाका वेपन सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन में स्पेशल गाइडेंस किट लगाई गई है, जो एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसका नेविगेशन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के जरिए किया जाता है, जिसे नाविक भी कहते हैं। इस बदलाव के बाद पिनाका की मार्ग दूरी, क्षमता और लक्ष्य को भेदने की सटीकता काफी बढ़ गई है। युद्ध क्षेत्र में पिनाका की एंट्री दुश्मनों के लिए जंग हारने के बराबर मानी जाती है। पिनाका को सैनिकों, कम्युनिकेशन, तोपखाने या फिर दुश्मनों के लिए बारूदी सुरंग बिछाने के काम में भी लाया जा सकता है। कितना घातक है पिनाका मिसाइल सिस्टम? पिनाका मिसाइल सिस्टम 214 mm बैरल वाले 12 रॉकेट से लैस होता है। इसमें हर एक रॉकेट पर 250 किलोग्राम का वार हेड लदा होता है। यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य पर हमला करता है। पिनाका एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसको रास्ता दिखाने का काम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के जरिए किया जाता है। खास बात यह है कि पिनाक को बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये टाटा ट्रक पर स्थापित होता है। इसकी मोबिलिटी इसे बेहद अचूक और दुश्मन के लिए मारक बना देती है। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। एक बैटरी के जरिए 1x1 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है। मार्क 1 की रेंज करीब 40 किलोमीटर है, जबकि मार्क 2 से 75 किलोमीटर दूर तक निशाना साधा जा सकता है। दरअसल पिनाका रॉकेट का मार्क 2 वर्जन एक गाइडेड मिसाइल की तरह बनाया गया है। इसमें नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम जोड़ा गया है, ताकि रेंज बढ़ जाए और सटीकता भी। पिनाका लंबी दूरी का आर्टरी सिस्टम है। इसे नजदीक से युद्ध होने से पहले दुश्मन को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें छोटी रेंज की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और हथियारबंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। भारत के पास रॉकेट्स दागने के लिए ग्रेड नाम का रूसी सिस्टम हुआ करता था, अब ये भी इस्तेमाल होता है। इसके विकल्प के रूप में 1980 के दशक में DRDO ने पिनाका रॉकेट सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया था। 1990 के आखिरी दौर में पिनाका मार्क 1 के सफल टेस्ट हुए थे। करगिल की जंग में पिनाका का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था।